टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने डाली हर किरदार में जान। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे। ऐसा खलनायक जिसके नाम से ही लोग कांप जाया करते थे और जिसकी फीस हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने नाम को ऐसा बनाया कि किसी ने वो नाम भी नहीं रखा। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुबीर सिंह की जेल में न। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्टर की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की दास्तां भी बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह ही है। क्या आपको पता है कि 4 साल तक फिल्मों में काम करने के बाद भी इन्हें होटल में काम करना पड़ा था? और क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्मों में दिए गए इनके नेगेटिव किरदारों की वजह से लोग उनसे डरते थे। बच्चे अक्सर छुप जाया करती थी और जब वो रास्ते पर निकलते थे तो लोग उन्हें गुंडा, लफंगा और बदमाश कहकर पुकारते थे। तकदीर का क्या भरोसा, कब बदल जाए। हमारी फिल्म में अजीब है प्रोफेसर साहब, एक शरीफ आदमी को विलन का रोल करना पड़ता है। तो कौन थे ये अभिनेता और क्या थी इनकी जिंदगी की दास्तान, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। क्या जानूं मैंने क्या खोया क्या पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 फिल्मी टॉक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के चुनिंदा दमदार लेजेंडरी एक्टर प्राण के बारे में, जिनकी गिनती बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलन के तौर पर की जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलते रहे। लेकिन इतना जानता हूँ कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा। बॉलीवुड एक्टर प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है। उन्हें भारतीय फिल्म का एक आइकॉन माना जाता है। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद है, जो पेशे से सिविल इंजीनियर थे, और उनकी मां का नाम रामेश्वरी था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की नक्शे कदम पर नहीं चलने का फैसला किया। नौकरी में पिता के लगातार ट्रांसफर की वजह से उन्हें बंटवारे के पहले वाले भारत के अलग अलग हिस्से में रहने का मौका मिला। इसी वजह से प्राण अलग अलग तरह के लोगों को गहराई से समझ सके। बॉलीवुड इंडस्ट्री के खतरनाक विलन कहे जाने वाले प्राण को पहली फिल्म मिलने की कहानी बहुत फिल्मी है। बात 1939 की है। लाहौर में एक पान की दुकान में कुछ लड़के अक्सर रात को पान खाने आया करते थे। इन्हीं में से एक प्राण भी थे। उन दिनों वो एक फोटोग्राफर के असिस्टेंट हुआ करते थे। इसी दौरान एक रात उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि वो पूरी इंडस्ट्री पर छा गए। एक रात प्राण पान की दुकान के पास बैठकर बड़े ही स्टाइल से सिगरेट पी रहे थे और पान खा रहे थे। उनकी नशीली आंखें और स्टाइल देखकर पास में खड़े एक आदमी ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने फिर पूछा। इस बार प्राण ने गुस्से में कहा, आपको मेरे नाम से क्या करना है? फिर आदमी ने बताया, मैं वली मोहम्मद हूँ, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर। मैं एक फिल्म की कहानी लिख रहा हूँ जिसका नाम यमला जट है। उसका किरदार तुम्हारी तरह ही बात करता है, पान चबाता है। क्या तुम ये रोल करोगे? हालांकि प्राण ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मोहम्मद वली साहब ने उन्हें अगले दिन स्टूडियो आने के लिए कहा था। सुबह हुई तो प्राण ने सोचा रात को वो आदमी पान की दुकान पर लोगों के सामने अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा होगा, कौन जाए स्टूडियो? और वो स्टूडियो नहीं गए। कई दिनों बाद जब प्राण एक दिन फिल्म देखने गए तो वहां फिर उनकी मुलाकात वली साहब से हुई। प्राण को देखते ही वो भड़क गए और डांटने लगे। इसके बाद प्राण ने कहा कि वो स्टूडियो आने के लिए तैयार है। प्राण की बात सुनकर वली साहब ने कहा, मुझे अपना पता दो, मैं साथ लेकर जाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगले दिन प्राण स्टूडियो पहुंचे तो वली साहब ने उन्हें साइन करना चाहा। प्राण ने कहा, मेरे परिवार में किसी ने भी फिल्मों में काम नहीं किया है, मैं अपने घर वालों से इजाजत तो ले लूं। प्राण की बात सुनकर वली साहब भड़क गए और कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो अभी करो, नहीं तो जाओ। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन
किया। इसके बाद प्राण ने फिल्म यमला जट में काम किया। और इस तरह उन्होंने 50 रुपए महीने पर काम करना शुरू किया। प्राण ने बंटवारे से पहले कुछ पंजाबी और हिंदी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया। प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक साल 1942 में फिल्म खानदान से मिला था। इस फिल्म की नायिका नूरजहां थी। उड़ जा प्राण ने लाहौर में 1942 से 46 तक यानी 4 साल में 20 फिल्मों में काम किया। इसके बाद विभाजन हुआ और वो भारत आ गए। बंटवारे से पहले की उनकी 2 फिल्में 1951 में तराश और 1952 में खानाबदोश पाकिस्तान में ही रिलीज हुई थी। देखो, आज मैं एक बहुत अच्छा सुझाव लाया हूँ। क्या है सुझाव? तुम अपने बेटे की शादी मेरी बहन के साथ कर दो। प्राण बंटवारे के बाद पत्नी और 1 साल के बेटे अरविंद को लेकर अगस्त 1947 में बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में उनके पास कोई काम नहीं होने की वजह से पैसों की तंगी होने लगी। इसके बाद उन्होंने 8 महीने तक मरीन ड्राइव के पास स्थित एक होटल में काम किया। उसके बाद प्राण की दोस्ती मशहूर लेखक सादत हसन मंटो से हुई, जिन्होंने उनके नाम की सिफारिश फिल्मकार शाहिद लतीफ से की। आजाद भारत में प्राण की पहली फिल्म 1947 में शाहिद लतीफ के निर्देशन में बनी जिद्दी थी, जिसमें उन्होंने कामिनी कौशल और देव आनंद के साथ काम किया। अच्छा तो अब मैं चलूं? भाई तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, कोई बात नहीं, मगर एक चाय की प्याली तो पीते जाओ। इस फिल्म के कामयाब होने से प्राण का करियर चल पड़ा और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि प्राण ने 1950 और 1960 के दशक में अफसाना, अलिफ लैला, लकीरें, आजाद, जश्न और हलाकू जैसी फिल्मों में अभिनेता की भूमिका निभाई। अंजाम उनका वही होगा जो तू चाहता है, लेकिन होगा वैसे जैसे हम चाहते। लेकिन उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा के मुख्य खलनायक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जैसे देव आनंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और मनोज कुमार। हमारे लिए आने वाले कल और गुजर जाने वाले कल में कोई फर्क नहीं, दोनों ही हमारे गुलाम हैं। देखते ही देखते उनका नाम रुपहले पर्दे के महानतम खलनायकों में शुमार होने लगा। उन्होंने ऐसा रुतबा कायम किया कि फिल्मों की क्रेडिट में उनके नाम को खास तौर पर दिखाया जाने लगा। उन्होंने 1940 से 1990 के दशक तक दर्शकों को अपनी दमदार एक्टिंग से कायल बना दिया था। इसलिए कहा जाता है कि वो हीरो से भी ज्यादा फीस चार्ज करते थे। 1960 से 70 के दशक में प्राण की फीस 5 से 10 लाख रुपए होती थी। केवल राजेश खन्ना और शशि कपूर को ही उनसे ज्यादा फीस मिलती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में करीब 350 फिल्मों में काम किया। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। 1950 से 1980 यानी 4 दशक तक प्राण फिल्म इंडस्ट्री के खूंखार विलेन के तौर पर मशहूर रहे। एक बार प्राण दिल्ली में अपने दोस्त के घर चाय पीने गए। उस वक्त उनके दोस्त की छोटी बहन कॉलेज से वापस आई तो दोस्त ने उसे प्राण से मिलवाया। इसके बाद जब प्राण होटल लौटे तो दोस्त ने उन्हें पलटकर फोन किया और कहा कि उसकी बहन कह रही थी कि ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर लेकर क्यों आते हो। बता दें कि प्राण अपने किरदार को इतनी बखूबी से निभाते थे कि लोग उन्हें असल में भी बुरा ही समझते थे। हरामजादे, बेईमानी करता है, जोसेफ के अड्डे पर बेईमानी, निकल जाएगा। प्राण कहते थे कि उन्हें हीरो बनकर पेट के पीछे हीरोइन के साथ झूमना अच्छा नहीं लगता। एक इंटरव्यू में प्राण ने बताया था कि फिल्म उपकार से पहले सड़क पर मुझे लोग देख लेते तो ओ बदमाश, ओ लफंगे, अरे गुंडे कहकर ताने मारते थे। जब मैं पर्दे पर दिखता था तो बच्चे माँ के पल्लू में मुंह छुपा लेते थे। फिर मनोज कुमार ने फिल्म उपकार में मेरी इमेज बुरे आदमी से एक अच्छा आदमी की बना दी। कहाँ है वो फेर ये जो इंसानी खून के प्यासे है, कहाँ है वो? इसके बाद 1970 के दशक में प्राण ने चरित्र किरदारों को तरजीह दी। इन फिल्मों में जंजीर, जॉनी मेरा नाम, बॉबी, पूरब और पश्चिम, मजबूर, अमर अकबर एंथोनी, डॉन
और देश परदेश जैसी हिट फिल्में शामिल है। आज से बरसों पहले एक इंस्पेक्टर ने मुझे ये नुकसान पहुंचाया था, मैंने उसका सर्वनाश। हीर रांझा में भी उन्होंने खलनायक की भूमिका बखूबी निभाया। उन्होंने अगले 6 दशकों तक नई पीढ़ी के अभिनेता और अभिनेत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। प्राण ने जिंदगी भर वली मोहम्मद साहब को अपना गुरु माना। प्राण ने अपने शानदार काम की बदौलत कई बार फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता। इसके साथ ही उनके बेहतरीन काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। साल 2013 में भारत सरकार ने प्राण को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा। अपनी खराब सेहत के चलते वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। दिग्गज कलाकार के तौर पर प्राण की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने अभिनेता के घर जाकर उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया था। 12 जुलाई 2013 को महान अभिनेता प्राण ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिर्फ प्राण नाम का जिक्र करने से ही आंखों के सामने कई दृश्य आ जाते हैं, लेकिन उनके प्रतिभा के साथ न्याय करने वाले शानदार पलों को चुनना तकरीबन नामुमकिन काम है। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। इंडस्ट्री में उन्हें आज भी उनकी एक्टिंग के लिए बखूबी याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको प्राण की एक्टिंग कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।